और गाइस, क्या हाल चाल। हम देखते हैं कि बीरस वेजिटा को बता चुका होता है कि जिस तरह एंजल्स के लिए एस्ट्रोफ्लो का टाइम चेंबर होता है, वैसे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के लिए गॉड क्रश टाइम चेंबर होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, गॉड क्रश टाइम चेंबर में बीरस का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बीरस फैसला करता है कि वो वेजिटा के साथ गॉड क्रश टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करेगा। वेजिटा और बीरस के इस फैसले के बाद विस और गोकू कहते हैं कि इन पर बहुत ही कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। और गोकू के इतना कहते ही हमें यामोशी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि यामोशी एक एनर्जी के डिस्प्ले पर गोकू और बाकी सभी पर नजर रख रहा होता है। लेकिन तभी यामोशी द सुपर सैयन गॉड को एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, जिसके बाद यामोशी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि यामोशी के डायमेंशन में कोई घुस आया होता है, जिसे देखकर यामोशी कहता है, क्या सुकीरा, तुम यहाँ पर कैसे? यामोशी की इस बात पर सुकीरा कहता है, ढूंढने से क्या कुछ नहीं मिल जाता है यामोशी, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। सुकीरा की इस बात पर यामोशी कहता है, ये नामुमकिन है, मेरे बनाए हुए डायमेंशन के बैरियर में मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता। सुकीरा, आखिर तुम मेरे बनाए हुए डायमेंशन के बैरियर में कैसे आ सकते हो? यामोशी की इस बात पर सुकीरा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा यामोशी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस जगह पर मैं तुमसे मिल जाऊंगा। हम तुम्हें ब्रह्मांड के कोने कोने में ढूंढ रहे हैं, जैसा कि पूरे ब्रह्मांड में कई सारे अनगिनत डायमेंशन होते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था ये वाला डायमेंशन तुमसे मिला देगा मुझे। सोचा नहीं था कि तुम्हारे डायमेंशन में घुसना इतना आसान होगा यामोशी। सुकीरा के इस बात पर यामोशी कहता है, अपनी बकवास बंद करो सुकीरा, अगर मैं डायमेंशन के बैरियर को बंद रखता तो तुम चाहकर भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत डायमेंशंस होते हैं, और उनमें से अगर एक डायमेंशन बंद होगा तो तुम उस डायमेंशन के अंदर आने की कोशिश करोगे ही, और इसीलिए मैंने अपने डायमेंशन के बैरियर को बंद नहीं रखा था। और एक बात और याद रख लो, अगर मैं अपने डायमेंशन के बैरियर को बंद रखूंगा तो तुम क्या, तुम्हारे साथी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। यामोशी की इस बात पर सुकीरा कहता है, और कितनी सफाई दोगे यामोशी, मुझे पता है तुमने अपने डायमेंशन के बैरियर को इसीलिए बंद नहीं रखा क्योंकि भले ही मैं और मेरे साथी उस बैरियर को तोड़ ना सके, लेकिन किरमाडा तो तोड़ सकता है ना। और जबकि सिर्फ किरमाडा ही तुम्हारे डायमेंशन के बैरियर को तोड़ सकता है, और यही वजह है कि तुमने अपने डायमेंशन के बैरियर को बंद नहीं रखा था, ताकि ब्रह्मांड के सारे डायमेंशन तुम्हारे वाले डायमेंशन जैसे दिखें और किसी को शक ना आए कि आखिर तुम कौन से डायमेंशन में हो, क्योंकि बैरियर को किरमाडा तोड़ सकता है। और तुम नहीं चाहते कि पूरे ब्रह्मांड के डायमेंशंस में से तुम्हारे वाले डायमेंशंस पर कोई बैरियर हो, है ना यामोशी? सुकीरा की इस बात पर यामोशी कहता है, हाँ, ये बात सच है कि उस डेविल सेयन के अलावा और कोई भी नहीं है जो मेरे बनाए हुए डायमेंशन के बैरियर को तोड़ सके। लेकिन क्या तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि तुम और तुम्हारे साथी मेरे बनाए हुए डायमेंशन के बैरियर को नहीं तोड़ सकते? बस बहुत हुआ यामोशी, क्या तुम्हें इस बात से शर्म नहीं आती कि तुम किरमाडा से डरते हो? और अगर तुम्हें इस बात की शर्म नहीं है कि तुम किरमाडा से डरते हो तो मेरे साथ चलो, किरमाडा तुमसे बहुत पुराना हिसाब पूरा करना चाहते हैं। सुकीरा की इस बात पर यामोशी कहता है, और अब जबकि तुमने उस डेविल सेयन का नाम लिया है तो तुम्हारी लोकेशन का पता उस डेविल सेयन को अच्छी तरह से होगा ही, और तुम्हारे ऐसा करने की वजह से अगर उसे सब कुछ नॉर्मल लगा तो वो डेविल सेयन यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त मैं उससे लड़ने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन सुकीरा, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा, जाओ
अपने उस शैतान सेयन से कह दो कि आने वाले कुछ समय में उस शैतान सेयन का अंत होगा। बस बहुत हुआ यामोशी, ये तुम क्या कह रहे हो? किरमाडा का अंत? नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किरमाडा का कोई अंत कर सके। सुकीरा, तुमने सही कहा, किरमाडा का अंत नामुमकिन है। किरमाडा अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। अरे वाह, क्या बात है सबूरा, तुम यहाँ पर, तुम्हारी टाइमिंग सच में बहुत अच्छी है। और सबूरा को देखकर यामोशी मन ही मन कहता है, क्या सबूरा भी यहाँ पर आ गया? इसका मतलब जिस तरह सबूरा यहाँ आया है, बाकी सब भी यहाँ आ सकते हैं। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी इविल सेयंस भी यहाँ पर आ जाएं और वो भी यहाँ पर आ जाए। मैं इस वक्त किसी से लड़ने की मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि भविष्यवाणी के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो। इसीलिए मुझे मजबूरन इन सब को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ से जाना ही होगा। यामोशी मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी सबूरा यामोशी से कहता है, यामोशी, हमारे साथ चलो। किरमाडा ने तुम्हें याद किया है, इसीलिए हम काफी समय से तुम्हें पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में ढूंढ रहे थे, और इसीलिए हमें मजबूर मत करना। हम किरमाडा के लिए जान दे सकते हैं और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सब के सब इविल सेयन साथी कितने ज्यादा वफादार हो। मुझे भी मजबूर मत करो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज रहा। जाओ, उससे कहो कि उसका अंत नजदीक है। यामोशी की इस बात पर सुकीरा कहता है, तुम होते कौन हो कि हम तुम्हारी बात या कोई ऑर्डर मान लें? किरमाडा ने हमें पहले से ही ऑर्डर दे दिया है कि हमें किसी भी हाल में तुम्हें किरमाडा के सामने लाना है, और इसीलिए हम किरमाडा के इस ऑर्डर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। सुकीरा के इतना कहते ही सबूरा भी कहता है, यामोशी, भले ही तुम किरमाडा का सामना करने की ताकत रखते हो, लेकिन इस वक्त हम दो हैं और तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए। और भले ही तुम हम दोनों पर भारी पड़ो, लेकिन ज्यादा देर तक ये चीज नहीं चलेगी। बाकी सेयन साथी भी हमारे आ रहे होंगे, और इसीलिए भलाई तुम्हारी इसी में ये है कि हमारे साथ चलो। सबूरा और सुकीरा की इस बात पर यामोशी मन ही मन कहता है, अगर मैं मुसीबत में पड़ गया तो गोकू को आने वाले समय में रास्ता कौन दिखाएगा? क्या सोच रहे हो यामोशी? क्या तुम्हारा इरादा हमसे लड़ने का है? तो कहो। मैं अपनी बात का बहुत पक्का हूँ, और एक बार अगर मैंने कह दिया कि मैं नहीं आ रहा तो मैं नहीं आ रहा, और मेरा ये अपना फैसला मैं खुद भी नहीं बदलता। और अब मैं तुम दोनों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना, नहीं तो पछताओगे। यामोशी की इस बात पर सुकीरा कहता है, तुम्हारे ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। जब हम तुम्हें जाने देंगे ही नहीं तो क्या फायदा? और इतना कहने के बाद सुकीरा एक बहुत ही पावरफुल हमला तैयार करता है, और इस हमले को देखकर यामोशी मन ही मन कहता है, ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ भविष्यवाणी के साथ हो। भविष्यवाणी के हिसाब से ही अच्छाई और बुराई दोनों का एक साथ होना जरूरी है। ये वक्त बिल्कुल सही नहीं। यामोशी इसके आगे कुछ सोच पाता कि तभी सुकीरा का वो हमला यामोशी के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है, लेकिन यामोशी सुकीरा के उस हमले को डॉज कर जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, शुरू तुमने किया और रोकूंगा मैं। और यामोशी के इतना कहते ही सुकीरा यामोशी पर हमला करने आता है, और हम देखते हैं कि यामोशी और सुकीरा में बहुत ही तेज फाइट शुरू हो जाती है। यामोशी अपने बेस फॉर्म में सुकीरा को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन तभी सबूरा भी यामोशी पर काफी बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से यामोशी को एक वक्त पर दो लोगों का सामना करना पड़ता है। लेकिन तभी सुकीरा फाइट के बीच में सबूरा से कहता है,
सबूरा नहीं, मैं यामोशी को अकेले संभाल लूंगा तब तक जब तक मैं यामोशी को उसके असली रूप में नहीं ले आता। सुकीरा की इस बात पर सबूरा कहता है, सुकीरा, ये पागलपन है। तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम यामोशी को उसके असली रूप में ले आ पाओगे, और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो यामोशी हमारे हाथों से निकल जाएगा। और इतना कहने के बाद सबूरा भी सुकीरा की तरह यामोशी से लड़ने लगता है और हम देखते हैं कि यामोशी सुकीरा और सबूरा से अकेला लड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ज़बूरा आ जाता है और ज़बूरा वहाँ आते ही एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट फाइट के बीच में करता है और ज़बूरा के इस हमले से फाइट रुक जाती है, जिसके बाद ज़बूरा कहता है, तुम दोनों ने क्या मुझे याद किया? मेरे बगैर ये लड़ाई अधूरी है। ज़बूरा को देखकर सुकीरा कहता है, बिल्कुल नहीं, आपका ही इंतजार था ज़बूरा। आपके आने से ही तो अब चीजें काफी आसान होने वाली है। और इन तीनों सेयंस को एक साथ देखकर यामोशी मन ही मन कहता है, नहीं, मैं अपने असली रूप में नहीं आना चाहता, नहीं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और अगर मैं अपने असली रूप में आया तो ये तीनों भी अपनी पूरी ताकत के साथ मुझ पर हमला करेंगे। ये लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और मेरे लिए परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई है। यामोशी मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी ज़बूरा कहता है, यामोशी, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अगर तुम अपने असली रूप में आ भी जाते हो तो किरमाडा खुद यहाँ पर आ जाएंगे, और अब तुम अकेले हो और हम तीन अगर असली रूप में नहीं आए तो वैसे भी मारे ही जाओगे। ज़बूरा के इतना कहते ही एक मिस्टीरियस आवाज सभी से कहती है, मेरे होते हुए मेरे भाई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यामोशी इस मिस्टीरियस सेयन को देखकर कहता है, क्या तुम? यकीन नहीं हो रहा, तुम जिंदा हो? यामोशी की इस बात पर वो मिस्टीरियस सेयन कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए